नमस्कार संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृता में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर कारक विचार। कारक विचार साथियों यह टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट सभी के लिए अनिवार्य। संस्कृत की जितने परीक्षाएं होती हैं सभी परीक्षाओं के लिए जो हमारा कारक है अनिवार्य है, इसलिए हम सभी को कारक पढ़ना ही चाहिए। तो कारक में हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं और हमारी जो पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक है और उन्हीं के आधार पे हम कारक विचार का अध्ययन कर रहे हैं। तो कारक विचार में हम आज अध्ययन करेंगे द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का एक सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यावसनार्थ शब्द कर्मा काड़ा मणि कर्ता सारव कर्म। तो ये सूत्र है। कर्म कारक में हम लगभग जो सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं उसी क्रम में जो हमारा अगला सूत्र आया है पृष्ठ संख्या 189 पे, ये सूत्र हमारा है गति बुद्धि प्रत्यावसनार्थ शब्द कर्मा कर्म काड़ामणि कर्ता साड़ो। यानी इतनी जो धातुएं हैं इन धातुओं के योग में जो है क्या होता है कि द्वितीय विभक्ति का विधान होता है, लेकिन कब होता है इनको हम पहले एक बार समझ लेते हैं कि गति बुद्धि प्रत्यावसनार्थ वसानार्थ शब्द कर्मा काड़ा मणि कर्ता साड़ो कर्म। यानी इतनी धातुओं में कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति लगता है। तो कैसे होता है इसको देख लेते हैं। तो ऐसी धातुएं जिनका अर्थ क्या होता है, पहला क्या है गति है। तो ऐसी धातु जिनका अर्थ जाना होता है, ऐसी धातु जिनका अर्थ जाना होता है। जैसे कौन कौन सी धातु इसमें आएंगी, जैसे हो गया गम धातु, या धातु, इड़ धातु, ये तीन धातुएं ऐसी धातुएं जिनका अर्थ क्या होता है जाना होता है। और दूसरा है ऐसी धातु जिनका अर्थ ज्ञान प्राप्त, बुद्धि का मतलब क्या, ऐसी धातु जिनका अर्थ ज्ञान प्राप्त करना। जैसे कौन कौन सी धातु आ जाएंगी इसमें, जैसे बुध, विद और ज्ञा धातु। जैसे बुध विद ज्ञा धातु। और है प्रत्यावसनार्थ, तीसरा क्या है प्रत्यावसनार्थ, यानी ऐसी धातु जिनका अर्थ प्रत्यावसनार्थ का मतलब खाना, जिनका अर्थ खाना होता है। ऐसी धातु जिनका अर्थ क्या होता है खाना होता है, भोजन करना। प्रत्यावसनार्थ मतलब भोजन करना। जैसे इसके अंतर्गत मान लीजिए कौन सी धातु, भुच्छ धातु, और भुज धातु, भुच्छ और भुज धातु आ गई। और है शब्द कर्मा, ऐसी धातु जिनका क्या है कर्म कोई शब्द हो। शब्द कर्मा का मतलब ऐसी धातु जिनका शब्द क्या हो कर्म हो। जैसे इसके अंतर्गत जैसे क्या आ जाएगा, पठ, पठ धातु, और क्या है पठ धातु और उच्च धातु। उच्च का मतलब क्या, उच्चारण करना, बोलना। पठ धातु और उच्च धातु। अब ये ऐसी धातु जिनका शब्द कर्म हो, यानी जो सकर्मक धातुएं हैं उन धातुओं के
का जो कर्ता होता है उसमें भी द्वितीय होगी। कब होगी अभी बता रहे हैं, पहले समझ लेते हैं। फिर अकर्मकाणाम, अकर्मकाणाम, और ऐसी धातु जो अकर्मक हो, ऐसी धातुएं जो क्या हो, जो अकर्मक हो, अकर्मक हो यानी जिनका कोई कर्म ना हो। जैसे अकर्मक धातुओं में क्या आ जाएगा हमारा, जैसे आस धातु, उत्तिष्ठ धातु, आस धातु और उत्तिष्ठ धातु। लिखते चलिएगा साथियों अपने नोट्स में, तभी ये सूत्र समझ में आएगा आप लोगों के। जैसे हम ये नोट्स लिखा रहे हैं, इसको आप ऐसे पहले नोट्स करिए, फिर अभी हम समझा रहे हैं कैसे होगा। कि इतनी धातुएं हैं, गति बुद्धि प्रत्यावसनार्थ शब्द कर्मा कर्म काड़ा मणि कर्ता साड़व। ऐसी इतनी धातुएं के योग में ये धातुएं जब साधारण अवस्था की धातुएं, ये धातुएं जो है साधारण अवस्था में जब होती हैं तो उनको जब हम अड़िजंत अवस्था में बनाते हैं तो उनका जो कर्ता होता है वही कर्म हो जाता है। यही ये सूत्र है कि इन धातुओं का जो कर्ता है, जब उस कर्ता को हम ऋजंता अवस्था में बनाएंगे तो उस कर्ता का जो कर्म करता है वो किस में हो जाएगा, उसमें द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, कर्म कारक होगा। तो पहले हम इन धातुओं को देख लेते हैं कि कौन कौन सी धातुएं हैं। ऐसी धातुएं जिनका अर्थ जाना होता है, जैसे गम या इड़, इन धातुओं का अर्थ जाना हो गया। फिर है दूसरा बुद्धि, ऐसी धातुएं जिनका अर्थ ज्ञान प्राप्त करना होता है, जैसे बुध विद्या। फिर है तीसरे नंबर पे, ये पहला है, दूसरा, तीसरा क्या है, प्रत्यावसनार्थ। प्रत्यावसनार्थ का मतलब भोजन करना, खाना, यानी ऐसी धातुएं जिनका अर्थ खाना हो, जैसे भुज और भुज धातु। ऐसी धातु जिनका शब्द कोई कर्म हो, शब्द कर्मा लिखा है, शब्द कर्म, कि ऐसी धातु जिनका शब्द कोई कर्म हो, जैसे पठ और उच्च। और ऐसी धातुएं जो अकर्मकाणाम यानी अकर्मक हो, इनके ऐसी धातुएं जिनका कोई कर्म ना हो यानी अकर्मक हो, जैसे आस धातु और उत्तिष्ठ धातु। ये कितनी धातुएं हो गई, ये कितनी धातुएं हो गई, 12 धातुएं, 3 3 6 7 8 9 10 11 12। इन 12 धातुओं का साधारण अवस्था का जो कर्म होता है, कर्ता सा, इन धातुओं के साधारण अवस्था का, साधारण दशा के कर्ता में, इन धातुओं का जो कर्ता है, अगर वो साधारण अवस्था का जो कर्ता है, जब उसको हम क्या करते हैं, साधारण अवस्था का जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा होती है, लेकिन इन 12 धातुओं के साधारण अवस्था का कर्ता जिसमें प्रथमा विभक्ति लगती है, जब हम ड़ौ यानी ऋजंता अवस्था में बनाते हैं तो वो कर्ता हमारा कर्म कारक हो जाता है। वो कर्ता किस में हो जाता है, कर्म हो जाता है, यानी प्रथमा में ना होकर के द्वितीया में हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कर्म कि कितनी धातुएं, गति, बुद्धि, प्रत्यावसनार्थ, शब्द कर्म, अकर्मकाणाम, यानी इतनी धातुएं। ऐसी धातु जिसका अर्थ ज्ञान प्राप्त करना हो, जैसे ऐसी धातुएं जिनका पहला क्या है, गति यानी जाना हो, जैसे गम या इड़। ऐसी धातुएं जिनका अर्थ ज्ञान प्राप्त करना हो, जैसे बुध विद्या, ये 3 धातु हो गई। और ऐसी धातुएं जिनका अर्थ खाना हो, जैसे भुज और भुज। ऐसी धातु जो जिनका शब्द कोई कर्म हो, जैसे पठ और उच्च, पढ़ना और बोलना कर्म है, तो ये क्या है, ऐसी धातु हो जिनका शब्द कोई कर्म हो। और ऐसी धातु जो अकर्मक हो, यानी जिनके साथ कोई कर्म ना हो, ऐसी धातुओं के जो साधारण अवस्था का जो कर्ता है उसमें प्रथमा होती है। लेकिन जब इन धातुओं को ड़ौ यानी ऋजंता अवस्था में, ऋणार्थक अवस्था में जब हम बनाते हैं तो इन धातुओं का जो कर्ता होता है वह कर्म हो जाता है, यानी उन धातुओं के कर्ता
का में जो प्रथमा विभक्ति लगती है ऋजंत अवस्था में जब हम बनाएंगे तो वो कर्म हो जाएगा, उसमें द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। सूत्र बहुत बड़ा है, बस ये धातुओं को केवल समझना और है कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये सूत्र केवल बड़ा है और समझना बहुत आसान है। यानी ये जो धातुएं हैं गति, बुद्धि, प्रत्यावर्तनार्थ, शब्द, कर्म, अकर्मक। अब गति का मतलब जाना होता है। ऐसी कोई धातु हो जिसका अर्थ जाना हो, जैसे गम धातु का अर्थ जाना होता है, या धातु का अर्थ जाना, इड़ धातु का अर्थ जाना। ऐसी धातुएं जिनका अर्थ जाना हो तो उनके साधारण अवस्था में जो कर्ता होता है वही जो है उसमें प्रथमा लगती है। लेकिन जब इन धातुओं के साधारण अवस्था के कर्ता में प्रथमा होती है, जब इन्हीं धातुओं को हम ऋजंत अवस्था में बनाते हैं, ऋजंत का मतलब प्रेरणार्थक वाक्य में जब हम बनाएंगे तो इन धातुओं का जो कर्ता है जिसमें प्रथमा लगा है उसी में द्वितीय विभक्ति लग जाती है, कर्म कारक हो जाता है, द्वितीय लग जाती है। और ऐसी धातुएं जिनका अर्थ ज्ञान प्राप्त करना है उन धातुओं का भी कर्ता में प्रथमा होता है। लेकिन जब हम प्रेरणार्थक वाक्य बनाएंगे, ऋजंत में बनाएंगे तो वो कर्ता जो प्रथमा में है वो कर्म हो जाएगा, द्वितीय में हो जाएगा। और ऐसी धातुएं जिनका अर्थ खाना हो तो इन धातुओं के साधारण अवस्था का कर्ता प्रथमा में रखा जाता है। लेकिन जब हम उसको अऋजंत अवस्था में बनाएंगे, प्रेरणार्थक वाक्य बनाएंगे तो उसका जो कर्ता प्रथमा में है वो कर्म हो जाएगा। फिर क्या है, ऐसी धातुएं जिनका शब्द कोई कर्म हो तो उन धातुओं का जो सकर्मक धातुएं होती हैं, जिनका शब्द कोई कर्म हो यानी जो सकर्मक धातु हैं उनके साधारण अवस्था के कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। लेकिन जब हम उसको साधारण अवस्था से प्रेरणार्थक अवस्था में बनाएंगे तो जिस कर्ता में प्रथमा लगती है उसी में जो है द्वितीय लग जाएगी। बस यही है ही, इसमें कुछ नहीं है। फिर है ऐसी धातु जो अकर्मक हो, जिनका कोई कर्म ना हो, उन धातुओं के साधारण अवस्था का कर्ता यदि प्रथमा में है तो जब हम उनको ऋजंत अवस्था में बनाएंगे, प्रेरणार्थक अवस्था में बनाएंगे तो वो हमारा कर्म हो जाएगा, यानी उसमें द्वितीय हो जाएगी। प्रथमा में अगर कर्ता है तो द्वितीय में हो जाएगा। यही ये सूत्र कह रहा है। गति, बुद्धि, प्रत्यावसानार्थ, शब्द, कर्मा, कर्म का राम, कर्ता साड़व कर्म। कर्म यानी कर्म हो जाता है, कर्म ब्रैकेट में लिखा, यानी इतनी धातुओं का जो कर्ता होता है वही कर्ता में प्रथमा लगती है। लेकिन जब वो कर्म में हो जाएगा, रव का मतलब ऋजंत अवस्था में जब बनेगा तो वो कर्म हो जाएगा। अब ऋजंत और अऋजंत क्या है पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम उदाहरण के द्वारा इन धातुओं को समझाते हैं। अब हम यहाँ लिख दें ऋजंत और अऋजंत क्या है। ऋजंत का मतलब, अऋजंत पहले समझते हैं। अऋजंत, अऋजंत, अऋजंत क्या है? अऋजंत मतलब होता है साधारण अवस्था, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य जो होता है अऋजंत होता है, और साधारण वाक्य को ही हम क्या कहते हैं? अऋजंत कहते हैं। और साधारण वाक्य का जो कर्ता होता है, साधारण वाक्य का कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। आप अपने नोट्स में लिखिएगा, तब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नहीं कंफ्यूज अगर हो जाएंगे ऋजंत और अऋजंत में तो उदाहरण गलत कर देंगे। अऋजंत यानी साधारण वाक्य हो गया, और दूसरा क्या है? ऋजंत। ये सूत्र ऋजंत में बदल रहा है। ऋजंत, ऋजंत का अर्थ है प्रेरणार्थक वाक्य, प्रेरणार्थक वाक्य, प्रेरणार्थक वाक्य जिसमें प्रेरणा दी जाए, ऐसा वाक्य जब बनता है तो उस कर्ता में क्या हो जाता है? कर्ता में द्वितीय होती है, यानी कर्म कारक हो जाएगा। और जब कर्म हो जाएगा तो द्वितीय में वाक्य बदल जाएगा। यानी इसमें दो चीज़ें हमें समझना है, एक अऋजंत अवस्था और एक ऋजंत अवस्था। अऋजंत अवस्था का कर्ता और ऋजंत अवस्था का कर्ता। अऋजंत अवस्था यानी अऋजंत वाक्य साधारण वाक्य को कहा जाता है अऋजंत, और प्रेरणार्थक वाक्य को कहा जाता है ऋजंत। जब ये
सूत्र हमारा कह रहा है जो साधारण अवस्था का कर्ता होता है यानी अणिजनता अवस्था का जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा होती है। कब होती है? जब इतनी धातुएं आए। इतनी धातुओं के योग में असाधारण अवस्था या अणिजनता अवस्था का जो कर्ता है उसी में प्रथमा विभक्ति लगती है। लेकिन जब इस साधारण अवस्था को हम प्रेरणार्थक अवस्था में बदलते हैं, ऋजंत अवस्था में वाक्य बनाते हैं, तो उसके कर्ता जो प्रथमा होता है वो कर्म हो जाता है, उसमें द्वितीया लग जाती है। और बस यही है। लेकिन कब लगती है? जब ये धातुएं आए। कौन सी? ऐसी धातु आए जिसका अर्थ जाना हो, तब वो साधारण अवस्था का कर्ता ऋजंता अवस्था में होगा। ऐसी धातु जिसका अर्थ ज्ञान प्राप्त करना हो, तब साधारण अवस्था का जो कर्ता होता है वही ऋजंत अवस्था में कर्म हो जाएगा। ऐसी धातु हो जिसका अर्थ जो है खाना हो, तो उस अवस्था में साधारण अवस्था का जो कर्ता है वो प्रथमा में होता है। लेकिन जब ऋजंत में बनाएंगे, हम प्रेरणार्थक वाक्य बनाएंगे, तो उसमें कर्म हो जाएगा, द्वितीया लग जाएगी। और आगे कह रहे हैं शब्द कर्मा, यानी ऐसी धातु जिसका अर्थ क्या हो, कोई शब्द हो। चौथा क्या है? शब्द कर्मा। ऐसी धातु जिनका शब्द कोई कर्म हो या सकर्मक धातु हो, तो सकर्मक धातु का जो साधारण अवस्था का कर्ता है जिसमें प्रथमा लगती है, जब हम उसको ऋजंत अवस्था में बनाएंगे तो वह कर्म हो जाएगा। और उसमें कौन सी विभक्ति लग जाएगी? द्वितीया लग जाएगी। और अगला है पांचवा अकर्मकाणाम। अकर्मक अगर कोई धातु है, ऐसी धातु है जो अकर्मक धातु है, और अकर्मक धातु का जो कर्ता है आर्यजंत अवस्था में या साधारण अवस्था में प्रथमा में होता है। लेकिन जब हम उस साधारण अवस्था के वाक्य को ऋजंत अवस्था में प्रेरणार्थक अवस्था में बनाएंगे, प्रेरणार्थक वाक्य बनाएंगे, तो उसका जो कर्ता प्रथमा में होता है वही कर्म हो जाता है, यानी उसमें द्वितीया लग जाती है। यही ये सूत्र है। इसको हमने इसीलिए यहाँ आर्यजंत और ऋजंत में अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप अपने नोट्स में लिखिए। आर्यजंत का मतलब है साधारण वाक्य और ऋजंत का मतलब होता है प्रेरणार्थक वाक्य। आर्यजंत अवस्था का जो कर्ता होता है यानी साधारण अवस्था, साधारण वाक्य में जब कोई साधारण वाक्य संस्कृत का होता है तो वो जो है कर्ता प्रथमा में होता है। लेकिन जब हम उसको ऋजंत अवस्था में बनाएंगे या प्रेरणार्थक वाक्य बनाएंगे, तो ही साधारण वाक्य जब प्रेरणार्थक वाक्य बनता है तो उसका जो कर्ता होता है वह कर्म हो जाता है, यानी उसमें द्वितीया विभक्ति लग जाती है, यानी प्रथमा ना हो करके उसमें द्वितीया लगती है। बस यही है। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि इन पांचों का एक एक उदाहरण दिया है आपकी किताब में। हम उन पांचों को जो है उदाहरणों को एक बार देख लेते हैं। तो इसको अपने नोट्स में उतारिए और आगे हम अब उदाहरण देख लेते हैं। इन पांचों का उदाहरण क्या है? अणिजंत, अणिजंत और ऋजंत समझ में आ गया होगा आप लोगों के। इस चीज़ को आपको समझना है, नहीं तो कन्फ्यूजन बहुत होता है, गलतियां बहुत होंगी। अणिजंत का मतलब है साधारण वाक्य और ऋजंत का मतलब होता है प्रेरणार्थक वाक्य। अब इसके अंतर्गत जैसे उदाहरण है हमारा, उदाहरण दिया गया है। उदाहरण के तौर पे इसमें एक श्लोक दिया गया है, शत्रुन अगमयत स्वर्गम वेदार्थम स्वान अवेदयत आशयत च अमृतम देवान और वेदम अध्यापयत विधिम। ये सब जो श्लोक में 2 लाइन का श्लोक है, ये प्रेरणार्थक वाक्य में श्लोक है। सब में द्वितीया कर्म कारक द्वितीया है, लेकिन हम इसको अलग अलग करके समझा रहे हैं, तब समझ में आपके आ जाएगा। जैसे इसको हम इसी वाक्य को जब हम पहले अणिजंत अवस्था में बनाएंगे, अणिजंत, अणिजंत वाक्य का मतलब क्या हो गया? साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में पहले जैसे हमारा पहला उदाहरण साधारण वाक्य में बनेगा, जैसे इसमें दिया है शत्रुन अगमयत स्वर्गम, इसको पहले साधारण वाक्य बनाइए। तो साधारण वाक्य शत्रुन द्वितीया है, तो उसको हम पहले प्रथमा में करेंगे। तो शत्रुन द्वितीया का बहुवचन है, तो प्रथमा के बहुवचन में करेंगे तो शत्रवः हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शत्रवः स्वर्गम
और लंग लकार में क्रिया जाएगी तो अगच्छन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगच्छन। शत्रुवः स्वर्गम अगच्छन, ये हमारा अणिजंत अवस्था का वाक्य है, साधारण अवस्था का वाक्य है। अब हम इसको जब हम प्रेरणार्थक बनाएंगे तो प्रेरणार्थक में जो इसका कर्ता होगा उसमें द्वितीया होगी। अब साधारण अवस्था का जो कर्ता है क्या है? शत्रुवः है। शत्रुवः यानी शत्रु स्वर्गम अगच्छन, स्वर्ग गए। शत्रु कहाँ गए? स्वर्ग गए, लंग लकार में है अगच्छन। अब हम इसको जो है जब प्रेरणार्थक बनाएंगे तो प्रेरणार्थक वाक्य जब बनता है तो प्रेरणार्थक वाक्य में साथियों ऋच प्रत्यय जोड़ दिया जाता है क्रिया में। क्रिया में कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है? ऋच प्रत्यय। ऋच प्रत्यय, ऋच प्रत्यय कहाँ जोड़ दिया जाएगा? क्रिया में ऋच प्रत्यय जब जुड़ जाता है तो वो जो है हमारा वाक्य प्रेरणार्थक बन जाता है। ऋच प्रत्यय जुड़ने पर हमारा जो साधारण अवस्था का वाक्य होता है वह प्रेरणार्थक बन जाता है। तो सबसे पहले हम शत्रुवः जो है ये जब हम ऋजंत अवस्था में इसको बनाएंगे। ऋजंत यानी प्रेरणार्थक वाक्य, प्रेरणार्थक वाक्य, प्रेरणार्थक वाक्य जब हम इसको बनाएंगे प्रेरणार्थक वाक्य बनाएंगे तो हमारा ये वाक्य क्या बनेगा? शत्रुवः का पहले हम प्रेरणार्थक में कह रहा है कि इन शब्दों का जिनका अर्थ जाना हो, तो यहाँ ये गति का उदाहरण है। ये जो पहला उदाहरण हम दे रहे हैं ये गति का उदाहरण है। ये गति का उदाहरण है। गति का मतलब जाना। अगच्छन माने क्या होता है? जाना। गम धातु है यहाँ अगच्छन में, तो गति का उदाहरण है। अब कह रहा है इन धातु को जो साधारण अवस्था में जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा होता है। तो ये शत्रुवः स्वर्गम अगच्छन ये साधारण वाक्य है और ऋजंत वाक्य है, और साधारण वाक्य होने के कारण शत्रुवः जो कर्ता है इसमें प्रथमा का बहुवचन है कि शत्रु जो बहुत सारे शत्रु है वो स्वर्ग को गए, और अगच्छन क्रिया लंग लकार में है। तो ये हमारा साधारण वाक्य है, अणिजंत वाक्य है। लेकिन कह रहा है जब इसी को हम यानी ऋच प्रत्यय जोड़ के प्रेरणार्थक वाक्य बनाएंगे तब हमारा ये जो शत्रुवः कर्ता है ये प्रथमा में है, प्रथमा का बहुवचन में है, तो ये कर्ता हमारा द्वितीया में हो जाएगा। अब यहाँ कर्ता प्रथमा का बहुवचन है तो हम द्वितीया का बहुवचन बनाएंगे, तो द्वितीया के बहुवचन में हमारा शत्रुन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शत्रुन। शत्रुन द्वितीया का बहुवचन है। कहाँ गए? स्वर्गम। शत्रुन स्वर्गम। अब गम धातु में जब हम ऋच प्रत्यय जोड़ेंगे साथियों, गम धातु में ऋच प्रत्यय जोड़ेंगे, ऋच प्रत्यय जुड़ने से वाक्य प्रेरणार्थक बन जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ऋच प्रत्यय जिस भी धातु में जुड़ जाएगा वह धातु प्रेरणार्थक धातु बन जाती है। तो हम जब गम में ऋच प्रत्यय जोड़ेंगे तो ऋच प्रत्यय जोड़ेंगे तो लट लकार में तो ये बन जाएगा गमयति। क्या बन गया? गमयति। ऋच प्रत्यय से यत का आगम हो जाता है, यत लग जाता है तो जो है गमयति बना, लेकिन ये लंग लट लकार में है। अब यहाँ अगच्छन क्रिया लंग लकार में है तो हम यहाँ भी क्रिया लंग लकार में रखेंगे, तो गमयति का ई हटा देंगे, आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आगमयत। ई हटाएंगे, आ आगे जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आगमयत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगमयत हो जाएगा। तो हम यहाँ आगमयत जोड़ देंगे, आगमयत जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? लंग लकार में क्रिया हमारी जब ऋच प्रत्यय जोड़ेंगे तो लंग लकार में हमारा रूप बनेगा अगमयत। अब ये धातु अगमयत प्रेरणार्थक धातु हो गई। अब प्रेरणार्थक धातु होने के कारण इसका जो कर्ता शत्रुन है ये द्वितीया के बहुवचन में हो गया, एक कर्म हो गया, और कर्म होने के कारण द्वितीया का बहुवचन होगा। क्यों होगा? क्योंकि साधारण अवस्था में द्वितीया का बहुवचन है, यहाँ जो कर्ता हमारा शत्रुवः ये प्रथमा का बहुवचन है, इसीलिए शत्रुन स्वर्गम अगमयत हुआ। जो हमारी किताब में लिखा हुआ है
शत्रुन स्वर्गम अगमयत स्वर्गम, शत्रु अगमय स्वर्गम अगमयत या शत्रुन अगमयत स्वर्गम। आ गया होगा समझ में आपके। अब दूसरा उदाहरण क्या है, बुद्धि का उदाहरण दिया गया है। वेदार्थम स्वान अवेदयत, वेदार्थम स्वान अवेदयत ये हमारा प्रेरणार्थक वाक्य है। तो हम पहले इसको साधारण वाक्य या जिसको कहेंगे अणिजंत वाक्य, ऋजंत और अणिजंत का फंडा क्लियर होना चाहिए, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा, आप गलत समझ लेंगे। साधारण वाक्य, पहले हम साधारण वाक्य में इसको बदलेंगे तो साधारण वाक्य में क्या हो जाएगा, हो जाएगा स्वे वेदार्थम अविदुः। हमारा साधारण वाक्य में होगा स्वे वेदार्थम अविदुः। ये स्वे वेदार्थम अविदुः ये हमारा साधारण वाक्य का वाक्य है। अब स्वे क्या है, प्रथमा का बहुवचन है और इसका रूप चलता है स्वा स्वौ स्वे। स्वे का मतलब होता है अपना, स्वे का क्या मतलब है, स्वा स्वे का मतलब होता है अपनापन, जहाँ अपना हो। तो स्वे वेदार्थम अविदुः इसका रूप चलेगा स्वः स्वौ स्वे रूप चलता है। तो यहाँ स्वे आया है, ये स्वे हमारा प्रथमा का बहुवचन है। अब ये हमारा साधारण वाक्य का कर्ता है, अविदुः क्रिया है लंग लकार में। अविदुः क्रिया किस में है, लंग लकार में है। अब हम इस साधारण वाक्य को प्रेरणार्थक यानी ऋजंत वाक्य बनाएंगे। जब हम ऋजंत में बनाएंगे, ऋजंत वाक्य का मतलब हम लिख दे रहे हैं यहाँ प्रेरणार्थक वाक्य, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ऋजंत का मतलब होता है प्रेरणार्थक। अब यहाँ अविदुः शब्द हमारा है। अब विदुः कौन सी धातु है, अविदुः हमारा विद धातु है। विद यानी ज्ञान प्राप्त करना, ये विद बुद्धि का उदाहरण है, ज्ञान प्राप्त करने का उदाहरण है, ज्ञानार्थक ज्ञान बुद्धि का उदाहरण है। अविदुः विद धातु है। अब विद धातु में हम जो है क्या करेंगे, ऋच प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये हमारी धातु प्रेरणार्थक बन जाएगी। ऋच प्रत्यय जुड़ने से धातुएं प्रेरणार्थक हो रही है, रूप में चेंज हो जा रहा है। अब हम जब प्रेरणार्थक वाक्य बनाएंगे तो हमारा जो कर्ता है वो किसमें हो जाएगा, कर्ता हमारा हो जाएगा कर्म। और जब ये कर्म हो जाएगा तो ये द्वितीया का, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है, तो द्वितीया का बहुवचन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो स्वे है ये प्रथमा का बहुवचन है, तो ये द्वितीया का जब बहुवचन हो जाएगा तो हो जाएगा क्या, स्वान। क्या हो जाएगा, स्वान हो जाएगा। वेदार्थम, स्वान वेदार्थम। अब अविदुः लुंग लकार, लंग लकार है, लेकिन विद धातु में ऋच प्रत्यय जोड़ के हम जब क्रिया बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा ये वाक्य अवेदयत। ऋच जुड़ने से यत हो जाता है तो हमारा वाक्य बनेगा अवेदयत। क्या बन जाएगा, लंग लकार में अवेदयत बन जाएगा। ऋजंत प्रेरणार्थक वाक्य जब बना, ऋच प्रत्यय जोड़ने से यत जुड़ जाता है, ऋच का जो है यत का आगम होकर के अवेदयत बन जाएगा। स्वान वेदार्थम अवेदयत, यही दिया है हमारा श्लोक। शत्रुन अगमयत स्वर्गम स्वान वेदार्थम अवेदयत। और है आशीष अमृतम देवान वेदम अध्यापयत विधिम। तो शत्रुन अगमयत स्वर्गम का पहले हम साधारण वाक्य बनाएंगे तो हमारा होगा शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्। तब हमको ये समझ में आएगा कि शत्रुन स्वर्गम अगमयत कैसे प्रेरणार्थक हुआ। तो पहले इसको साधारण वाक्य में बदलिए, यानी अणिजंत वाक्य बनाइए। शत्रुन स्वर्गम अगमयत का साधारण वाक्य हो जाएगा शत्रवः स्वर्गम अगमयत, क्योंकि शत्रुन द्वितीया का बहुवचन है तो प्रथमा साधारण वाक्य का जो कर्ता प्रथमा में होता है तो प्रथमा के बहुवचन में शत्रवा हो जाएगा। स्वर्गम अगच्छन् क्रिया है, लंग लकार में है, यहाँ अगमयत क्रिया है, लंग लकार में है।
अब अगमयत जो है ऋच प्रत्यय जुड़ करके प्रेरणार्थक वाक्य बना है, तो अगमयत हो गया, और यहाँ लंग लकार में क्रिया जब बनेगी अगच्छन हो जाएगा, और प्रेरणार्थक में ऋच प्रत्यय जुड़ के अगमयत हो गया है। तो यही है 17वां स्वर्गम अगच्छन। ये अणिजंत अवस्था का कर्ता वाक्य है। जब ये ऋजंत अवस्था में प्रेरणार्थक बना तो शत्रुन स्वर्गम अगमयत हो गया। इसी तरह से बुद्धि का उदाहरण अगला दिया है। साधारण वाक्य जो हमारा है स्वे वेदार्थम अविदुः, स्वे वेदार्थम अविदुः का जब ऋजंत अवस्था में प्रेरणार्थक वाक्य, इसी स्वे वेदार्थम अविदुः का प्रेरणार्थक वाक्य बना है और हो गया है श्वान वेदार्थम अवेदयत। अविदुः लुंग लकार की क्रिया है, सॉरी लंग लकार है अविदुः में। अब लंग लकार है तो यहाँ हम जब प्रेरणार्थक वाक्य बनाएंगे तो क्रिया लंग लकार का है, इसीलिए लंग लकार में है। लंग लकार में विद धातु में ऋच प्रत्यय जुड़ के यत का आगम होके अवेदयत बना है। स्वे वेदार्थम अविदुः का श्वान वेदार्थम अवेदयत हुआ। स्वे प्रथमा का बहुवचन है, रूप चलता है स्व स्व स्वे, और अब इसी प्रथमा का बहुवचन है, तब हमें जब कर्म, ये साधारण अवस्था का कर्ता है, जब ये यहाँ क्रिया प्रेरणार्थक हो गई तो कर्ता जो है वो कर्म हो गया। कर्म होने के कारण यहाँ जब प्रथमा का बहुवचन है तो यहाँ द्वितीय का बहुवचन हो गया है, श्वान हो गया है। कर्म कारक द्वितीय का बहुवचन श्वान वेदार्थम अवेदयत। दो उदाहरण हो गए, एक तो गति का हो गया, दूसरा बुद्धि का हो गया। अब तीसरा जो है प्रत्यवसनार्थ यानी खाने का, खाने का उदाहरण क्या दिया है? खाने का दिया है देवा अमृतम देवान अमृतम आसेयत, आसेयच अमृतम देवान, श्लोक दिया है आसेयच अमृतम देवान। तो इसको पहले हम आर्यजंत यानी साधारण वाक्य बनाएंगे। साधारण वाक्य जब बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ प्रेरणार्थक कैसे हुआ है। तो पहले इस वाक्य को साधारण वाक्य बनाइए। साधारण वाक्य हम बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा देवाः अमृतम आसनन, देवाः अमृतम आसनन हो जाएगा। ये हमारा साधारण वाक्य है या कहिए अणिजंत वाक्य है। अब इसी वाक्य को ऋजंत में बनाना है। अब आसनन जो है आस धातु है। आसनन कैसी धातु है? आस धातु है। आस धातु ये लंग लकार का है। आस धातु लंग लकार है, तो हम पहले इस आस धातु में ऋच प्रत्यय जब जोड़ेंगे, आस धातु में ऋच प्रत्यय जोड़ के प्रेरणार्थक वाक्य हमारा लंग लकार में बन जाएगा आसयत। क्या बन जाएगा? आसयत बन जाएगा, आसयत। अब ये प्रेरणार्थक वाक्य में जब हमारा ये धातु क्या बन जाएगी? आसयत बनेगा ऋच प्रत्यय जुड़ने पे। तो ये जब प्रेरणार्थक वाक्य बनने जा रहा है तो इसके कर्ता में परिवर्तन होगा। अब यहाँ देवाः दिया है, देवाः प्रथमा का बहुवचन है, तो कर्ता ऋच प्रत्यय क्या कर रहा है? जब ऋजंत अवस्था में कर्ता बनेगा तो वो कर्ता किसमें हो जाएगा? कर्म, यानी कर्म होगा, द्वितीया हो जाएगी। तो द्वितीया में के बहुवचन में देवान हो जाएगा। चूँकि यहाँ देवाः प्रथमा का बहुवचन है, इसीलिए इसका जो कर्ता है कर्म कारक द्वितीया के बहुवचन में जाएगा, देवान हो जाएगा, और अमृतम का अमृतम ही होगा। बन गया वाक्य हमारा प्रेरणार्थक। ये हमारा कैसा वाक्य है? देवान अमृतम आसेयत। ये हमारा प्रेरणार्थक वाक्य है। ये कैसा वाक्य है? प्रेरणार्थक वाक्य। प्रेरणार्थक वाक्य है। देवान अमृतम आसेयत प्रेरणार्थक वाक्य है। इसी प्रेरणार्थक वाक्य को ऋजंत कहते हैं। ऋजंत वाक्य, ऋजंत अवस्था या ऋजंत वाक्य, इसको भूलिए मत, इसीलिए हम बार बार बता रहे हैं। इसी प्रेरणार्थक वाक्य को हम क्या कहते हैं? ऋजंत वाक्य या ऋजंत अवस्था। ऋजंत अवस्था में जो जब हमारा ऋच प्रत्यय जुड़ेगा क्रिया में
तो हमारा वो कर्ता जो है प्रेरणार्थक बन जाएगा और उसमें द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। अब द्वितीय विभक्ति में अगर कर्ता साधारण वाक्य का जो कर्ता है वह बहुवचन में है, एक वचन में है, तो द्वितीय के कर्म कारक में एक वचन होगा। अगर दो वचन में है साधारण वाक्य का कर्ता, प्रथमा का दो वचन है, तो प्रेरणार्थक वाक्य का कर्ता प्रथमा द्वितीय का दो वचन हो जाएगा। और साधारण वाक्य का कर्ता अगर प्रथमा का बहुवचन है तो प्रेरणार्थक वाक्य जब ऋजंत वाक्य बनेगा तो वह कर्ता जो है द्वितीय के बहुवचन में हो जाएगा। इतने आपको समझना है। अब अगला जो है ये तो प्रत्यावसनार्थ का उदाहरण हो गया। देवता अमृत आसनन, अमृत की इच्छा करते हैं, अमृत चाहते हैं। अमृत किसके लिए चाहते हैं? अमृत जो है पीने के लिए, खाने के लिए। तो आसनन प्रत्यावसनार्थ मतलब खाने के अर्थ में जो धातु आ जाए, ऐसी धातुओं में जब वो प्रेरणार्थक वाक्य बनेगा तो ऋच प्रत्यय जुड़ जाएगा और ऋच प्रत्यय जुड़ने के कारण उसके कर्ता में तुरंत परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ कर्ता अगर प्रथमा में है तो ऋच प्रत्यय जुड़ के जब ये धातु हमारी, ये वाक्य हमारा प्रेरणार्थक बना, प्रेरणार्थक धातु हो गई तो कर्ता में तुरंत परिवर्तन हो जाएगा और वहाँ प्रथमा का बहुवचन है तो यहाँ द्वितीय का बहुवचन हो गया। यही चीज़ आपको समझना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो ये आपका सूत्र जो है समझ में आ जाएगा। तो अगला है शब्द कर्मा, यानी सकर्मक धातु। ऐसी धातु जो सकर्मक धातु हो और सकर्मक धातु के जो साधारण अवस्था का कर्ता है वो प्रथमा में होता है, लेकिन जब हम उस धातु को ऋजंत में बनाएंगे, प्रेरणार्थक में बना देंगे तो उसका जो कर्ता है वह तुरंत द्वितीय में हो जाएगा। यही चीज़ आपको समझना है। अगला है अरिजंत अवस्था में। पहले हम वाक्य बना लेंगे अरिजंत, उसी वाक्य को पहले हम अरिजंत अवस्था में बनाते हैं। अरिजंत में क्या हुआ है कि विधिम वेदम अध्यापयत, विधिम वेदम अध्यापयत। अब विधिम वेदम अध्यापयत का पहले अरिजंत वाक्य बनाएंगे तो विधिम द्वितीय का है तो विधि हो जाएगा प्रथमा। साधारण वाक्य में क्या हो जाएगा? विधि हो जाएगा। वेदम का वेदम ही होगा। और क्या है? अध्यते, अध्यापयत यानी अध्यते। विधि विधिम वेदम अध्यते। अब ये सकर्मक धातु है। अध्यते कैसी धातु है? सकर्मक धातु है जिसके शब्द कोई कर्म है। अध्यते जो है कैसी धातु है? सकर्मक धातु है। अब विधि यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा जी किसका अध्ययन कर रहे हैं? वेद का, वेद को पढ़ रहे हैं, वेद का अध्ययन कर रहे हैं तो ये कर्म कर रहे हैं ना पढ़ने का वेद को, ये सकर्मक धातु है। अध्यते लंग लकार की क्रिया है। अब इसे साधारण अवस्था अरिजंत अवस्था का वाक्य है। अब प्रेरणार्थक वाक्य हमारा क्या दिया है? प्रेरणार्थक वाक्य यानी ऋजंत वाक्य। प्रेरणार्थक वाक्य क्या है हमारा? प्रेरणार्थक वाक्य पहले अध्यते जो क्या है? क्रिया है। इसका जो हम ऋच प्रत्यय जोड़ देंगे तो लंग लकार में ऋच जुड़ने के कारण ये हमारा रूप बन जाएगा अध्यापयत। क्या हो जाएगा? अध्यापयत। अध्यापयत क्या? वेदम। कौन? विधि। अब विधि यहाँ है प्रथमा का ब्रह्मा जी, प्रथमा का बहुवचन, प्रथमा का एक वचन है ब्रह्मा, तो यहाँ ऋच प्रत्यय जुड़ने के कारण ये वाक्य प्रेरणार्थक में गया। अब प्रेरणार्थक होने के कारण, ऋजंत होने के कारण ये कह रहा उसका कर्ता द्वितीय में हो जाएगा तो विधि का विधिम हो जाएगा। बस विधि का क्या हो जाएगा? विधिम। विधिम वेदम अध्यापयत हो जाएगा। विधिम वेदम अध्यापयत हो गया ना प्रेरणार्थक वाक्य कि ब्रह्मा के द्वारा वेद को पढ़ा जा रहा था। तो ये हमारा ऋच प्रत्यय जुड़ने के कारण क्रिया जब ऋजंत हो गई तो हमारा जो कर्ता है वह द्वितीय में हो गया है। इसीलिए हमारी पुस्तक में लिखा है विधिम वेदम अध्यापयत। अब एक उदाहरण और दिया है। अगला जो उदाहरण है पृथ्वीम सलिले आसयत। अब पृथ्वीम सलिले आसयत, पहले हम इसको साधारण अवस्था में वाक्य बनाएंगे। पृथ्वीम सलिले आसयत ये हमारा प्रेरणार्थक वाक्य है तो पहले इसको हम साधारण वाक्य बनाएंगे तब ये हमको समझ में आएगा प्रेरणार्थक बना कैसे है।
तो पृथ्वी में सलिले आशयत का पहले क्या हो जाएगा, साधारण वाक्य होगा पृथ्वी सलिले, लंग लकार में आशयत है आस्ते, क्या हो जाएगा, आस्ते। पृथ्वी सलिले आस्ते, ये हमारा साधारण अवस्था का करता है। अब प्रेरणार्थक या ऋजंत, ऋजंत में क्या हो जाएगा, ऋजंत वाक्य इसको हम बनाएंगे तो क्या होगा। अब आस धातु है, आस धातु कैसी धातु है, ये अकर्मक धातु है, अकर्मकाणाम। ये आस धातु कैसी धातु है, अकर्मक धातु है। और अकर्मक धातु आस धातु में जब ऋच प्रत्यय जुड़ जाएगा, आस धातु हमारी अकर्मक धातु है और इसमें ऋच प्रत्यय जोड़ेंगे, ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा, आशयत बनेगा। लंग लकार के प्रथमा के एक वचन में आशयत बन जाएगा। तो आस्ते का हम पहले यहाँ लिख लेते हैं आशयत। ये प्रेरणार्थक वाक्य, प्रेरणार्थक धातु हो गई आशयत। अब कहाँ आशयत, सलिले, सलिले यानी जल में आशयत। कौन आशयत, तो यहाँ पृथ्वी है, प्रथमा के एक वचन में है पृथ्वी, क्योंकि यह साधारण वाक्य है। आस्ते लंग लकार तो है, लेकिन ये वाक्य कैसा है, साधारण वाक्य है। अब आशयत ये वाक्य हमारा प्रेरणार्थक बन गया है, इसीलिए इस प्रेरणार्थक धातु का जो कर्ता है वह द्वितीया में होगा, तो पृथ्वी का पृथ्वीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पृथ्वीम सलिले आशयत। क्या बन गया हमारा वाक्य, पृथ्वीम सलिले आशयत। तो ये साधारण अवस्था, ये पृथ्वीम सलिले आशयत हमारा प्रेरणार्थक वाक्य है। कैसा वाक्य है, प्रेरणार्थक वाक्य है। और पृथ्वीम सलिले आशयत प्रेरणार्थक वाक्य को जब हम साधारण वाक्य में बदलेंगे तो पृथ्वीम का पृथ्वी होगा, सलिले सलिले ही होगा। आस्ते धातु लंग लकार की क्रिया है ये प्रथमा के एक वचन में, लेकिन इसी क्रिया में, इसी आस धातु में जब हम ऋच प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमारा शब्द आशयत बनेगा। और इसका जो है प्रेरणार्थक वाक्य में, प्रेरणार्थक में कैसा बन गया हमारा, आशयत। आशयत ऋच प्रत्यय जुड़ने के कारण जो हमारा वाक्य बनेगा वो तुरंत प्रेरणार्थक हो जाएगा, प्रेरणा के अर्थ में हो जाएगा, ऋजंत अवस्था में हो जाएगा। और जब ऋजंत अवस्था में वाक्य हमारा बनेगा तो उसका कर्ता प्रथमा में नहीं रहेगा, तुरंत उसके कर्ता में चेंज हो जाएगा और वह द्वितीया में हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति उसके कर्ता में तुरंत हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पृथ्वी का पृथ्वीम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि क्रिया में ऋच प्रत्यय जुड़ा और ये वाक्य हमारा प्रेरणा के अर्थ में प्रेरणार्थक धातु बन गई आशयत। और तब ये जब हम प्रेरणार्थक वाक्य बनाएंगे तो ये पृथ्वी का पृथ्वीम हो गया, कर्ता में द्वितीय विभक्ति हो गई। इसका रूप जो प्रेरणार्थक धातुएं ऋच प्रत्यय जुड़ने से जैसे चौर्यत चौर्यतः चौर्यंत रूप चलता है, वैसे ही ऋजंत अवस्था में ऋच प्रत्यय जुड़ने पर जितनी धातुएं होती हैं चौर्यत चौर्यतः चौर्यंत की तरह ही सारी धातुएं का रूप चलेगा, लट लोट लंग विधिलिंग सब में। तो यहाँ चूंकि वाक्य हमारा लंग लकार में ही था, इसीलिए लंग लकार में यत प्रत्यय ऋच प्रत्यय जुड़ने के कारण यत का आगम होकर आशयत बना। ऋच यत में बदल जाता है, ऋच प्रत्यय किसमें बदल जाता है, यत में हो जाता है। और धातु आस है, आस में यत आके जुड़ गया तो आशयत बन गया। आई बात समझ में। तो ये रहा आज का हमारा उदाहरण। ये सूत्र हमारा क्या कह रहा है, गति बुद्धि प्रत्यावसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काड़ा मणि कर्ता साड़ो कर्म, यानी ऐसी धातुएं जिनका अर्थ गति जाना हो। अब गति के अर्थ में इस सूत्र में 3 धातुएं दिया है, या गम और इड़, ये 3 जो धातुएं हैं गति के अर्थ में है। और ऐसी धातुएं जिनका अर्थ बुद्धि यानी ज्ञान प्राप्त करना हो, तो 3 धातु यहाँ भी आ गई, बुध विद और ज्ञा धातु। तीनों धातुओं का अर्थ क्या, बुध बुद्धि, विद माने जानना, ज्ञा माने भी जानना, तो बुद्धि के अर्थ में ज्ञान के अर्थ में आ गई। ऐसी धातु जिनका अर्थ प्रत्यावसनार्थ यानी खाने के अर्थ में हो, जैसे भुच्छ धातु और भुज धातु। ऐसी धातु जो सकर्मक हो यानी जिनका शब्द कोई कर्म हो, जैसे पठ और उच्च,
ऐसी धातु जो आकर्मक हो, जिनके साथ कोई कर्म ना हो, अकर्मक धातु हो, इन धातुओं का जो साधारण अवस्था में जो वाक्य होता है उसमें उसका जो कर्ता होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा होती है। जैसे यहाँ पृथ्वी सलिले आस्ते, ये साधारण वाक्य है। आरिजंत वाक्य किसी को कहते हैं। साधारण वाक्य को आरिजंत वाक्य, प्रेरणार्थक वाक्य को उड़िजंत वाक्य। ये सूत्र हमारा कह रहा है कि इतनी धातुओं का जो साधारण अवस्था का जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा होती है, लेकिन जब यही धातुएं प्रेरणार्थक बन जाएंगी, जितनी धातुएं इसमें दिया उतनी ही धातुएं, ध्यान रखिएगा, इतनी ही धातुएं गति, बुद्धि, प्रत्यवस्नात, शब्द, कर्म, अकर्मक, इतनी ही धातुएं जब प्रेरणार्थक में बनेगा तो प्रेरणार्थक में जो धातुओं का रूप जब चलता है तो उसमें ऋच प्रत्यय जोड़ दिया जाता है और ऋच यत में बदल जाता है और धातु में जुड़ जाता है यत। तो यत प्रत्यय जोड़ के हम अगर लट, लोट, लंग जिसमें भी वाक्य है बनाना है तो बना लेते हैं। तो ऋच प्रत्यय जुड़ने से वह वाक्य हमारा प्रेरणार्थक हो जाएगा, ऋजंत हो जाएगा। और जब ऋजंत वाक्य बन जाएगा तो उसका जो कर्ता प्रथमा में है तुरंत बदल के तृतीया में हो जाएगा। यही सूत्र कह रहा और कुछ नहीं। जैसे हमने 5 उदाहरणों को बताया, गति का भी उदाहरण बता दिया, बुद्धि का भी उदाहरण बताया हमने, प्रत्यवस्नार्थ का भी बताया, शब्द कर्म का यानी सकर्मक का उदाहरण भी बता दिया हमने और अकर्मक का उदाहरण। इतनी धातुएं कैसे ऋच प्रत्यय जुड़ने से प्रेरणार्थक बनी है। और अगर ऋच प्रत्यय नहीं जुड़ेगा तो क्या उसका कर्ता प्रथमा से द्वितीया में होगा? तो थोड़ा सा आगे और दिया है, इसका अध्ययन हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों। नमो नमः। नमः संस्कृत।